हाय दोस्तों, माय नेम है जगदीश मित्तल एंड स्वागत करता हूं आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मित्तल टेक्नो सीएनसी प्रोग्राम। सो कैसे हैं दोस्त आप लोग। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ वापस से कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों को कोऑर्डिनेट निकालने में प्रॉब्लम्स होती है। तो सीएनसी की कोऑर्डिनेट्स दोस्तों बहुत ईजी है और आज हम उसी के ऊपर एक टॉपिक लेके आए हुए हैं जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेट निकालते कैसे हैं, एक्चुअली ये समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है आपके सामने, आप देख रहे हो यहाँ पर इस तरीके से फिगर ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर मैंने डायमेंशनिंग भी कर दी है, ये 20 डायमीटर है, यहाँ पर ये लेंथ 10 है और यहाँ पर ये 25, इसका लेंथ 20 है, फिर यहाँ से 50 और ये 10। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि ये मेरा पार्ट है। तो इमेजिन कीजिए जो चक क्लैंप रहेगा यहाँ पर नीचे भी, इस तरीके से मैं ऐसा क्लैंपिंग शो कर लेता हूँ। क्लियर दोस्तों? ओके। तो ये जो एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, यानी कि दोस्तों ये जो मेरा पार्ट है इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, है ना, चक में। तो इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन करने वाला है। क्लियर है? तो याद रखना दोस्तों, जिस एक्सिस के अबाउट जॉब घूमता है वो हमारा कौन सा एक्सिस कहलाता है? जेड एक्सिस। तो ये है हमारा जेड एक्सिस। तो मैं इसको दोस्तों, ये इसका जेड पॉजिटिव साइड हो गया, पार्ट के फेस पर जेड न्यूट्रल हो गया, एंड अंदर जब जाएगा तो ये जो हमारा एक्सिस हो रहा है ये है हमारा जेड माइनस। पूरे जेड, इस पूरे एक्सिस को हम क्या कहते हैं? जेड एक्सिस कहते हैं। ये पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड जेड पॉजिटिव, यहाँ पर जेड न्यूट्रल है। मीन्स आप ऐसा समझ सकते हो कि टूल यहाँ से सब जाएगा तो जेड पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। टूल फेस पर है तो जेड न्यूट्रल है, जो कि जेड न्यूट्रल है, और इस तरफ जाएगा अंदर की तरफ, पार्ट के फेस के अंदर जाएगा तो जेड माइनस डायरेक्शन में टूल जा रहा है। ओके दोस्तों, अगला एक्सिस जो होता है वो होता है आपका एक्स एक्सिस, सभी आप लोग जानते हो, और जो कि पार्ट के आगे फेस से पास होता है। तो दोस्तों ये आगे पार्ट के फेस से पास हो रहा है आपका एक्सिस। और ये दोस्तों ये हमारा कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है पूरा। यानी कि पूरी सीएनसी प्रोग्रामिंग में दो ही एक्सिस होते हैं, एक एक्स और दूसरा जेड। जेड हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, जिस एक्सिस के अबाउट जॉब रोटेट हुआ, और दूसरा एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, जिसके ये पार्ट के फेस से पास होता है। ओके, तो ये उसका पॉजिटिव साइड, सेंटर पे ये न्यूट्रल हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बीच में आप ये भी कह सकते हो किसी भी पार्ट के सेंटर पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x 0.0 होते हैं और z 0.0 होता है। ओके दोस्तों, इसको हम एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। क्यों? इसको हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि सारे पॉइंट्स के जो सारे ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पाथ है आपके, इस पाथ के हर जो कॉर्नर जो पॉइंट्स है, इस सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने होते हैं फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट। यानी यहाँ से सारे पॉइंट निकालने होते हैं पार्ट के फिक्स रेफरेंस पॉइंट से। ओके दोस्तों, कैसे निकालने होते हैं आपको मैं समझाता हूँ, आप टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी बारी बारी से। जैसे दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं, सपोज मैंने ऐसा पाथ डिजाइन किया हुआ है कि यहाँ पर हमारा जो टरेट रहता है वो कहाँ रहता है दोस्तों? टरेट हमारा रहता है, ये इमेजिन कीजिए हमारा टरेट है। टरेट रहता है हमारा x प्लस मैक्सिमम डायरेक्शन और z प्लस मैक्सिमम, यानी कि वो कॉर्नर। फिर समझो टरेट कहाँ रहता है। देखो दोस्तों, ये हमारा z एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। तो हमारा टरेट कहाँ रहता है? x प्लस मैक्सिमम, जितना x प्लस में जा सकता है, और z प्लस मैक्सिमम, जितना z प्लस में, यानी कि वो कॉर्नर, वहां पर हमारा टरेट का होम पोजीशन रहता है। तो ये दोस्तों हमारा टरेट बन गया। मैं यहाँ एक टरेट का फ्रंट व्यू तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दिस इज ये यहाँ पर आपके वही एक्सिस है, ये आपका x पॉजिटिव, ये x माइनस, z पॉजिटिव, z माइनस, और ये आपका टरेट
होम पोजीशन है। तो टरेट का आप घर कह सकते हो, यहां से टरेट आने वाला है, टरेट वहां से आएगा, इस प्रोफाइल के ऊपर मूव करेगा एंड देन गो बैक टू देयर होम अगेन। तो ये वापस से अपने घर चला जाएगा। यानी टरेट का होम पोजीशन भी कह सकते हो। टरेट का होम पोजीशन क्या होता है? एक्स प्लस मैक्सिमम और जेड प्लस मैक्सिमम, यानी कि वो कॉर्नर। ओके दोस्तों, तो चलते हैं। तो ये हमारा, हमने टरेट को बना लिया, ये हमारा टरेट है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं टरेट को एक कुछ पॉइंट्स पे लेके आऊँ। सपोज मैंने इसको यहाँ एक स्टॉपेज दिया, ये मैं ऐसे पाथ डिजाइन कर रहा हूँ दोस्तों अपने तरीके से। ये मेरा दूसरा पॉइंट मैंने क्रिएट किया दोस्तों। थर्ड पॉइंट मैं सेंटर से नीचे, सेंटर से थोड़ा सा नीचे मैं डिजाइन कर रहा हूँ। फिर ये फोर्थ नंबर लेता हूँ मैं, फिर ये दोस्तों यहाँ से ऊपर जाएगा फिफ्थ नंबर। कितना जाना ऊपर? जितना है पहला डायमीटर है, क्योंकि अब हमें पहले फेस कर लिया हमने, नाउ हम कट करने के लिए प्रोफाइल के अंदर घुसते हैं। तो ये आपका 6 नंबर। दोस्तों को समझ में आया होगा। होम से 1 नंबर पर, जो कि डायमेंशन में भी देने वाला हूँ, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, सेंटर से नीचे करीब करीब 0.5 आप चले जाओ तो भी चलेगा, 0.5 डिस्टेंस। 3 to 4 डिस्टेंस मैंने सपोज 10 mm मान लिया। फिफ्थ नंबर कितना? जितना ये डायमीटर है उतना ही। 6 नंबर टच, 7 नंबर प्रोफाइल के ऊपर मूव करेगा, 8 नंबर इस प्रोफाइल के ऊपर मूव करेगा 7 to 8, 9 नंबर 8 to 9 मूव करेगा, 10 नंबर मैं थोड़ा स्ट्रेट बाहर निकलूंगा, देन हम सेफ जोन में बाहर आएंगे। ये हमारा एक तरह से रेड जोन है, सेफ जोन में, एंड देन अगेन गो बैक टू देयर होम। यानी कि ये आपका होम चला जाएगा, यहाँ होम से आएगा और ये इस तरीके से पाथ को फॉलो करते हुए। दोस्तों को समझ में आया होगा हमारा पाथ क्या है। होम से 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों ये क्या हो रहा है पता है क्या? यहाँ पर आप ऐसा इमेजिन करिए, हल्का सा एक लेयर है पार्ट की प्रोफाइल के ऊपर, जिसको मैं कट कर रहा हूँ। या आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आपको कस्टमर ने ड्राइंग दी हुई है और रॉ मटेरियल हल्का सा या थोड़ा प्लस में रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि हमें 20 बनाना है, तो रॉ मटेरियल हमारा 20.5 रहेगा या 20.6 मटेरियल या 1 mm एक्स्ट्रा, इस ओडी के ऊपर एक एक्स्ट्रा मटेरियल एक्स्ट्रा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, टूल को इस प्रोफाइल के ऊपर मूव करने वाले हैं, जिससे कि हमारा एक्सेस मटेरियल कट जाएगा और रियल प्रोफाइल जो हमें बनानी है, यानी कि जो साइज हमें ड्राइंग्स पे दिए हुए हैं, जो मेंटेन करने हैं, जो बनाने हैं, वो साइज हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं इसकी साइजिंग कर लेता हूँ। साइजिंग ये 2 नंबर को मैं सपोज अभी ये 20 दिया हुआ है, तो इसको मैं 30 ले लेता हूँ। दोस्तों 1 नंबर को मैं सपोज 50 ले लेता हूँ और यहाँ से दोस्तों मैंने इसको 50 दिया हुआ है। तो दोस्तों समझ में आया होगा पिक्चर्स आपको कि हम क्या एक्चुअली करने वाले हैं। तो चलते हैं कोऑर्डिनेट्स की तरफ। ये दोस्तों थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पर। चलते दोस्तों, तो सबसे पहले मुझे निकालना है 1 नंबर का कोऑर्डिनेट्स। तो दोस्तों 1 नंबर के लिए क्या करना होगा, मैं आपको फिर बता देता हूं। हमेशा सारे पॉइंट्स, यानी 1 नंबर का दूरी चाहिए मुझे जेड डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में। मात्र इतना ही है कोऑर्डिनेट्स कि आपको जिस नंबर का भी, हमने क्या हुआ एक पूरे प्रोफाइल को ना पॉइंटों में ऐसे बना कर रखा हुआ है। 1 नंबर का ये प्रोफाइल के पूरे पाथ को पॉइंट से हमने मेंटेन किया हुआ है। 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ओके, तो अभी हम करने के वाले हैं दोस्तों कि जिस नंबर का भी मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हमें सारी कोऑर्डिनेट मतलब फिक्स रेफरेंस पॉइंट, यानी पार्ट का जो सेंटर पॉइंट है आगे का, पार्ट का फेस जो रहता है, ये मेरा पार्ट है, उसका आगे का फेस ये है, देख रहा है ये फेस, इस फेस का सेंटर, इस सेंटर से मुझे ये दूरी कितनी दी हुई है उस पॉइंट की, जेड में कितना दूरी है और एक्स में कितना दूरी है। ओके, और जेड में दोस्तों जितनी दूरी दी हुई है उतना ले लेंगे, लेकिन एक्स को जो दूरी दी हुई है उसको हम हमेशा डबल करके लेंगे। ठीक है ना? तो डबल करके क्यों लेंगे, मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। हमेशा सेंटर से जिस पॉइंट का दूरी है वो रेडियस हुआ और हमको डायमीटर लेना है। आपको पता होगा दोस्तों, ये सर्कल होता है,
इस सर्कल का ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया सेंटर से दूरी। तो दोस्तों ये वही है, ये आपको फ्रंट व्यू शो हो रहा है, आप समझ सकते हो कि ये आपका डायमीटर दिया हुआ है तो ये रेडियस हुआ। उसी तरीके से दोस्तों कि मुझे एक नंबर का ये रेडियस हुआ और ये डायमीटर होगा, तो मुझे डायमीटर लेना है, रेडियस नहीं लेना दोस्तों। क्लियर है? कोऑर्डिनेट निकालते समय हमेशा ध्यान रखिए जेड में पार्ट के फेस से उस पॉइंट की जेड में जो दूरी रहेगी वो उतनी ही लेनी है, लेकिन एक्स में हमेशा दोस्तों सेंटर से जो दूरी रहेगी उसका दुगना, यानी कि रेडियस का दुगना, यानी कि डायमीटर लेना है अपने को। अब यहाँ पर हमें डायमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो देखो दोस्तों, ये एक नंबर का डायमीटर, ये 50 डायमीटर यहाँ दिया हुआ है, तो मैं सीधा सीधा ले लूंगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे पहले ये मेरा पार्ट का फेस है, यहाँ से मुझे एक नंबर का निकालना है, तो ये दूरी कितनी हुई दोस्तों, ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये थोड़ी सी आगे हो गया एक नंबर। तो दोस्तों ये एक नंबर का जो जेड दूरी है वो 50 नीचे दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा x और फिर z। आप कुछ भी पहले लिख सकते हो दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आइदर यू कैन राइट x फर्स्ट और z फर्स्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं x लिख लेता हूं, तो ये दूरी कितना दिया हुआ डायमीटर एक नंबर का 50, तो x प्लस 50.0। क्लियर दोस्तों? ओके, z कितना है दोस्तों, यहां से z दूरी दी हुई है 50, तो वो भी लिख लेता हूं, z प्लस दिशा में, ये इधर प्लस दिशा है और कितना है 50। सिंपल, जितना सेंटर लाइन जिस एक्सिस के ऊपर जो घूमता है उससे वो दूरी का रेडियस का दुगना ले लो या डायमीटर ले लो सीधा। ओके दोस्तों, इतना ही करना है। और जेड जितना आप चल रहे हो हॉरिजॉन्टली जेड दिशा में उतना ले लो डायरेक्शन के साथ। इस तरफ गए तो पॉजिटिव दिशा है, पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव ले लेंगे। ऐसे ही एक्स, ये पॉजिटिव है, सेंटर से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं, 2 नंबर का क्या आएगा फिर देखिए, ये 2 नंबर है दोस्तों, पार्ट का सेंटर पॉइंट ये है, यहां से अब देखिए यहां से कितना दूरी दिया हुआ है, ये देखो यहां पर ये रेडियस सीधा डायमीटर दे दिया है यहां से 30, दिख रहा है दोस्तों, 2 नंबर का सीधा ये डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमें डायमीटर ही चाहिए तो सीधा ले सकते हैं x प्लस 30.0। और z दोस्तों उसी एक्सिस के ऊपर आ रहा है, यानी कि यहां से कहीं जाना ही नहीं है, इसी एक्सिस के ऊपर है, तो z 0 हो जाएगा दोस्तों। देखो एक नंबर के लिए z जाना था मुझे, ये दूरी यहां से ट्रेवल करनी थी तो 50 लिया, 2 के लिए कहीं जाने नहीं, 2 उसी एक्सिस के ऊपर ही है, तो z 0.0। क्लियर है दोस्तों? ओके, 3 नंबर देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्या है, ये रहा 3 नंबर, सेंटर से कितना नीचे है 0.5, तो मैं नीचे जाऊंगा, हमेशा ध्यान रखना नीचे दिशा में जा रहे हैं, यानी कि x माइनस दिशा, तो यहां पर आपको x माइनस दिशा आपने लिख दी, और कितना जा रहे हैं 0.5 दिया हुआ है, ये दोस्तों देखो रेडियस दिया हुआ है, मैंने बोला रेडियस मतलब सेंटर लाइन से जो दूरी दी हुई है उसे रेडियस बोलते हैं। आपको डायमीटर लेना है, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 1 mm, तो 1.0। ओके, ये भी एक्सिस के ऊपर है दोस्तों, तो ये भी z 0.0। ओके, 4 नंबर देखते हैं दोस्तों। तो 4th नंबर में क्या है, ये है 4th नंबर, यहां से ये दूरी कितनी दी हुई है z में 10, दिख रहा है दोस्तों, ये दूरी 10 दी हुई है, और x में वही सेम दिया हुआ है, सेंटर से 0.5 नीचे। मैं फिर बोल रहा हूं, हम सारे पॉइंट्स कहां से ले रहे हैं, पार्ट के सेंटर पॉइंट से। ये आगे जो पार्ट है हमारा, दिख रहा है ये पार्ट, इस पार्ट के फेस का सेंटर पॉइंट, इसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ठीक है ना, तो इस पॉइंट से सारी दूरी ले रहे हैं। तो 4 नंबर के लिए मैं कहां से लूंगा, यहां से, कितना नीचे गया 0.5, तो ये किस दिशा में गया, x माइनस दिशा में, कितना चला 0.5, रेडियस हमें लेनी नहीं होती, हमेशा डायमीटर, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है, तो डायमीटर कितना हुआ 1 mm, अगेन लिख लिया हमने। और z कितना है दोस्तों, यहां से z गया 10 mm दिया हुआ है, तो मैंने z किस दिशा में, प्लस दिशा में 10.0 लिख सकते। अच्छा दोस्तों, एक बात और बता देता हूं कि x z में प्लस डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती मशीन पर, लेकिन अपने रेफरेंस के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक डिफरेंशिएट करने के लिए कि पॉजिटिव डायरेक्शन कितना है और z किधर होता है, पॉजिटिव किधर होता है और z नेगेटिव किधर होता है। ओके, तो आप मशीन पे इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि x 50.0 z 50.0, x 30.0 z 0.0, लेकिन दोस्तों माइनस लिखना कंपल्सरी है, क्योंकि मशीन अगर आप कुछ लिखते नहीं हो तो मशीन उसको प्लस साइन मान के चलती है,
लेकिन नेगेटिव लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव तो नेगेटिव है, मशीन को कैसे पता लगेगा कि ये नेगेटिव है। तो दोस्तों प्लस में आप नहीं लिखना, लेकिन माइनस में आपको साइन लिखना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों 5 नंबर। तो मैं 5 नंबर मेरा मान लो ये वाला है, वापस से यहाँ सेंटर पर फिक्स रेफरेंस पॉइंट ये है हमारा, यहाँ से ये दूरी कितना, जेड में +10 और एक्स में दोस्तों ये दूरी। अब ये दूरी का दुना डायमीटर यहाँ पर देखो दिया हुआ है 20, ठीक है ना। ये 6 नंबर का डायमीटर भी 20 है, 7 नंबर का भी 20 है और 5 नंबर का भी 20 है। तो x प्लस के 20.0। जेड कितना है दोस्तों, वही 10, तो लिख दिया मैंने जेड प्लस के 10. 6 नंबर दोस्तों, 6 नंबर हमारा एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है, यानी कि जेड 0 हुआ। अभी आपको पता होगा 2 नंबर भी जेड 0 था, 3 नंबर भी जेड 0 था, तो 6 नंबर भी जेड 0 रहेगा, जेड 0.0। ओके, x कितना है दोस्तों दिख रहा है, मैंने बोला सेंटर से वो दूरी का दुगना या फिर डायमीटर, तो डायमीटर सीधा दिया हुआ है 20, लिख देते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो 6 नंबर भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 7 नंबर चलते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्या है दोस्तों, यहां पर है हम पार्ट का सेंटर पॉइंट से फिर निकालते हैं। तो पहले डायमीटर ये कितना दूरी और ये, तो ये कितना है, जेड है हमारा 20, लेकिन याद रखना दोस्तों यहां से हमारा एक्सिस नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है, यहां पर न्यूट्रल या पॉजिटिव, यहां से अंदर नेगेटिव। तो जेड माइनस कितना 20 गया है अंदर, 7 नंबर के लिए कितना गया अंदर 20, तो 20 लिख लीजिए। और x कितना ट्रेवल किया है इसने, डायमीटर इटसेल्फ दिया हुआ है 20, तो मैं सीधा सीधा लिख लेता हूं उसको 20। 8 नंबर चलते हैं दोस्तों। अब की बार सेंटर पे फिर खड़ा हुआ हूं, यहां से मुझे यहां जाना है, तो ये दूरी कितनी हुई यहां से यहां तक जेड के लिए, तो हम चले जेड माइनस में, और कितना गए दोस्तों देखो नीचे दिया हुआ है 50, तो सीधा दिया हुआ यहां से सीधा 50 दूरी दी हुई है, तो जेड माइनस के 50.0। ओके, और x में कितना चले दोस्तों ध्यान से सुनना, ये डायमीटर दिया हुआ है, हमें ये दूरी चाहिए यहां से ये दूरी। ओके, और ये कह सकते हो ये तो हो गया रेडियस हो गया, क्योंकि सेंटर लाइन से वो दूरी का दुगना लेना होता है, तो उसका डायमीटर हम इसका डबल करेंगे अभी। तो पहले ये दूरी कितनी होगी दोस्तों निकालते हैं। तो पहले इस डायमीटर का हम आधा कर लेते हैं, जो कि कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 20 दिया हुआ है, रेडियस और ये रेडियस टोटल कितना हो गया 10 और 10, ये वाला 10, ये 10 और ये 10 मिला के हो गया 20। ओके, सेंटर से 20 हुआ, यानी कि डायमीटर कितना हो गया दोस्तों 40, तो यहां पर हमें x प्लस के 40 लेना होता है। ओके दोस्तों, सही ना आ गया दोस्तों। ये कैसे किया हमने, क्योंकि ये डायमीटर दिया हुआ है और ये रेडियस, तो ये जुड़ नहीं सकते, तो हमने क्या किया, डायमीटर को पहले आधा किया 10 और ये 10, नाउ ये सेम कम्युनिटीज के हो गए, हम इसको जोड़ सकते हैं, तो ये 20 हो गया। और 20 का मैंने क्या बताया, जिस पॉइंट का भी आपको निकालना है x कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का आप सेंटर से दूरी निकालिए, दुगना कर दीजिए, ठीक है ना। या आपको सीधा सीधा अगर डायमीटर दिया गया है तो आप सीधा सीधा ले सकते हो, जैसे यहां पर दिया गया था। तो चलो चलते दोस्तों, ये 40 हो गया। 9 नंबर दोस्तों, यहां से पहले चले हम अंदर की तरफ, तो ये 50 ही चलना पड़ेगा, दिया हुआ दूरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जेड माइनस के 50 लिख सकता हूं मैं। ओके, ऊपर यहां से यहां चलना है मुझे, तो दोस्तों सीधा दूरी दी हुई है सिर्फ 25 सेंटर से यहां तक, पर मैंने क्या बताया, सेंटर से दूरी का दुगना, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है, तो x प्लस के 50.0। क्लियर दोस्तों, 25 एंड डबल, टोटल डायमीटर कितना होगा 50। ओके दोस्तों, तो यहां पर हम इसको 10 मान लेते हैं ऊपर का डायमेंशन, एंड इसको भी हम 10 मान लेते हैं। चलो, तो अब 10 नंबर का निकालते हैं दोस्तों, कैसे निकालते हैं, तो अगेन 10 नंबर यहां पर है, हम यहां खड़े हैं, तो हम चलना चालू किया हमने, पहले हम गए जेड डायरेक्शन में, तो जेड का दूरी कितना है दोस्तों 50, तो लिख लिया हमने अगेन सेम 50.0। ओके, ये दूरी कितनी है, तो 25 दी हुई है दोस्तों यहां तक, और 10 ये दिया हो गया है, तो टोटल दूरी हो गई यहां पर, यहां से सेंटर से वो दूरी कितनी हो गई 35, तो उसका दुगना, क्योंकि ये रेडियस हो गया, तो x प्लस के 70.0। एंड द लास्ट वन दोस्तों 11 नंबर क्या आएगा, तो 11 नंबर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है दोस्तों, सबसे पहले यहां से इस तरफ जाएगा, 11 नंबर सेंटर लाइन के इस तरफ है, तो ये दूरी z कितना हो गया, अगेन 10, तो z गया प्लस 10 में, और x दोस्तों जो ये रहेगा वही सेम लेवल पे हमने इसको अज्यूम किया हुआ है,
तो जो इसका एक्स रहेगा वही इसका एक्स रहेगा। यहाँ पर इसका एक्स कितना है 25 और 10 35 35 और इसका डबल डायमीटर कितना 70, वही 70 इसका रहेगा। तो x प्लस के 70 तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा लॉजिक है, दो वैल्यू आने वाले हैं, x की वैल्यू और z की वैल्यू, है क्या। z में हमारा हॉरिजॉन्टली मूव करना होता है हमें और x में डायमीटरली। अच्छा, z में जितना हमने जैसे जिस नंबर का भी निकालना है, पार्ट के फेस से वो दूरी निकालिए हॉरिजॉन्टली, आप z का वैल्यू लिख दीजिए साइन के साथ। पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे इस तरफ तो पॉजिटिव डायरेक्शन, इस तरफ जाओगे तो नेगेटिव डायरेक्शन, पर पॉजिटिव मशीन में लिखना जरूरी नहीं होता। ओके, एक्स मूवमेंट में क्या होता है, आप एक्स में जितना आप ट्रेवल किया आपने उस पॉइंट से, सेंटर से जितना भी ट्रेवल किया आपने उस पॉइंट पर, उसका दुगुना लेना होता है। यानी कि सेंटर से जो दूरी का हम लेंगे वो तो हमारा रेडियस हो गया, तो या तो रेडियस का डबल करके डायमीटर ले लो, ठीक है ना। अगर आपको डायमीटर सीधा सीधा दिया गया, जैसे एक नंबर का दिया गया था, तो सीधा सीधा उठा लो x प्लस के 50 सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आपको कुछ जानकारी किसी भी प्रकार के लिए चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप डाल भी सकते हो एंड आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।